हेलो एवरीवन, आज है 1 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए 18-19 रुपए का शेयर है, 10% की बड़ी तेज़ी आज इसने दिखाई है। देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार एक अच्छी रफ्तार की तरफ ये भागता हुआ नजर आया है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखो तो अब तक के सबसे हाईएस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसने कहीं ना कहीं शेयर में और जोश भरा हुआ है। लेकिन साथ ही एक बड़ी खबर भी आई है और वो बड़ी खबर जो है वो यहाँ पर अब ड्राइव कर रही है शेयर को ऊपर ले जाने में। तो बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो साउथ इंडियन बैंक का जो शेयर है ये 18.90 का है, 10% की आज तेज़ी है। पिछले एक महीने में 13% का ग्रोथ है। आप देखिए इस बीच 16 रुपये 10 पैसे का था, एक झटके में भाग गया ये, रिजल्ट्स बेहतर आए थे। उसके बाद लगातार डिक्लाइन रहा, लेकिन उसके बाद अभी अगर देखें तो आज बड़ी रफ्तार है। इससे पहले देखो धीरे धीरे ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था, आज एक बड़ी रफ्तार पकड़ी है। रीज़न ये है कि भैया फाइनली जो इनके एमडी और सीईओ थे जो एग्जिट कर रहे हैं, तो अब नए कैंडिडेट का अप्रूवल यहाँ पर बोर्ड से मिल चुका है। खबर कुछ इस तरीके से है कि शेयर में आज 11% का जंप आया आफ्टर द बैंक फाइनलाइज कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ। The bank in filing said the South Indian Bank will be submitting its application to Reserve Bank of India with the name of the candidate seeking approval for the appointment of the new MD and CEO। तो देखो आरबीआई को ये लोग भेज रहे हैं एप्लीकेशंस और उनसे अप्रूवल लेने के लिए कि भैया ये हमारे अगले एमडी सीईओ बनने वाले हैं। और ये बड़ी बात है यहाँ पर। और देखा जाए तो यहाँ पर ये भी चीज़ बताएगी कि वी आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट द जोबी एमसी जॉइंट जनरल मैनेजर, हेड ऑफ इंस्पेक्शन एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट एंड द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड द चीफ इंटरनल विजिलेंस ऑफ द की मैनेजर पर्सन ऑफ द बैंक इज रिटायरिंग फ्रॉम द सर्विस ऑफ द बैंक। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक हैज अपॉइंटेड नंदा कुमार जी, जनरल मैनेजर, as head of inspection and the vigilance department and the head of internal audit and the chief of internal vigilance बैंक। सिंपल सी बात है, जो भी नया बनेगा वो इफेक्टिव हो जाएगा 1 जून से। और ये बड़ी बात है कि अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने रिपोर्ट किए थे, जिसके चलते भी देखा जाए तो शहर में एक अच्छी खासी रफ्तार हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है। साउथ इंडियन बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो देखो एक महीने का ग्राफ अच्छा लगेगा, एक साल का भी ग्राफ आपको बहुत अच्छा लगेगा। 140% का ग्रोथ है, लंबे समय तक 7-8 रुपये की रेंज में लगा, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, 20-21 की रेंज में गया, वापस गिरकर आ गया 15 रुपये के नीचे, वापस अभी 20 रुपये पर जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि पहुंच भी जाए, लेकिन वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जिसने पहले भी इसको इस लेवल से नीचे पटका है। और अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे ना इसका, तो जब भी बड़ी रफ्तार आई है बड़ा करेक्शन आया है, बड़ी रफ्तार आई है बड़ा करेक्शन आया है, बड़ी रफ्तार आई है बड़ा करेक्शन आया है। और देखो अब तक का जो इसका सबसे हाईएस्ट लेवल जो था ना वो 32-33 रुपये के आसपास का था, और जो लोवेस्ट लेवल था वो 1 रुपये के आसपास का था, वो भी साल 2000 के टाइम पर। ठीक है, तो देखा जाए तो उतना ज़्यादा कोई मोमेंटम यहाँ पर बना नहीं। हाँ, एक बड़ा मोमेंटम बनता है, बड़े लंबे टाइम लेता है बनने में वो मोमेंटम, लेकिन वापस शेयर गिरता भी है उतना। तो इस बार जो तेज़ी आ रही है उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। साउथ इंडियन बैंक देखा जाए तो आज वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, यहाँ पर 8 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हमें नज़र आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करेंगे इस कंपनी में तो साउथ इंडियन बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 90% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो इनके रिजल्ट्स पे अगर हम नज़र करेंगे तो रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा जंप नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत जंप ज़रूर है। 6585 करोड़ से बढ़कर 7200 करोड़ पर इनका रेवेन्यू गया ज़रूर है, लेकिन प्रॉफिट ने पूरा गेम पलटा है इस बार। जो प्रॉफिट पहले 45 करोड़ का था वो सीधा बढ़ के 775 करोड़ गया है, मतलब मार्जिन में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। अब देखना होगा कि आगे ये क्या गुल खिलाता है। उम्मीद करते कि अच्छे रिजल्ट्स आए। अगर आप इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस पे भी नज़र करोगे तो बढ़ते नज़र आए हैं। इवन अब तक के सबसे हाईएस्ट है 2318 करोड़ मार्च क्वार्टर में। इससे पहले ये 2000 करोड़ से भी नीचे ट्रेड कर, मतलब 2000 करोड़ से भी नीचे का रेवेन्यू था, लेकिन सबसे बड़ा जो अच्छी चीज़ हुई वो प्रॉफिट्स में हुई है। और देखिए प्रॉफिट कभी एक क्वार्टर में बहुत ज़्यादा होते थे, कम होते थे, फिर ज़्यादा होते थे, फिर कम होते थे। इस बार बहुत ज़्यादा 334 करोड़ हुए और अभी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अभी देखो जून में और बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रहेगी। अगर यहाँ से वापस कैंडल नीचे की तरफ आई तो वापस शेयर भी नीचे की तरफ आएगा।
और देखिए मैंने पहले भी कहा था कि बैंकिंग सेक्टर के ना जो रिजल्ट्स हैं ना मार्च क्वार्टर के वो अच्छा आएंगे, लेकिन असली रिजल्ट्स आपको देखने होंगे जून क्वार्टर के, क्योंकि देखिए जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है डिमांड में श्रिंक डेफिनेटली आपको देखने को मिल रहा है, और ऐसे में क्या सिचुएशन बनती है उसका क्लियर पिक्चर जो है वो आपको जून के क्वार्टर में देखने को मिलेगा, उसके बाद के क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो लास्ट क्वार्टर का ये जो प्रॉफिट था ना वो वाकई में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट था, लेकिन एक्सपेक्टेशन जैसे कि मैंने कहा कि बढ़ गई है। अभी इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो चलेगा कि एक क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट आ गया अगले क्वार्टर में बड़ा लॉस आ गया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर शेयर को लगातार ऊपर की तरफ जाना है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, वरना ग्राफ आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे अगर इसी तरीके से ट्रेड होता रहा तो। साउथ इंडियन बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर पी रेशो जो है इसका वो 4.66 का है, सेक्टर पी 15 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। 67% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई प्रमोटर ऐसा सच है नहीं। 2.72% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 4.92% डोमेस्टिक के पास है, 14.58% एफआईज लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर होल्डिंग बनती है 77.77, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रिटेल लेकर बैठे हैं। 49.48% की बहुत बड़ी क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर के पास है। और देखिए जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, वहाँ अगर हल्का सा भी पैनिक आता है या कोई बुरी खबर आती है तो एक झटके में बड़े बड़े डेंट लगते नज़र भी आ जाते हैं तब के टाइम पर। तो एक चीज़ याद रखिएगा, साउथ इंडियन बैंक, देखो मैं उतना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ इसके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा ये 20 रुपये की रेंज पर जाने की कोशिश करेगा, और वहाँ से एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जो कि इसको थोड़ा बहुत नीचे पटकेगा भी ज़रूर। जो नई अपडेट्स आई है इनके नए एमडी और सीईओ के पोस्ट को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो आज के दिन में जोश भर ज़रूर रही है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी जब अच्छे रिजल्ट्स आए थे इनके, तो आपको एक झटके में बड़ी तेज़ी देखने को मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लगातार ये नीचे की तरफ जाता नजर आया। तो ये भी होगा, ठीक है, यहाँ से एक झटके में बढ़ तो रहा है, लेकिन उसके बाद एक दो दिन में वापस आपको एक नीचे की तरफ पैटर्न बनता नजर आएगा, नीचे की तरफ ये जाता हुआ नजर आ सकता है। तो थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है ऐसे कंपनी में, ऐसे बैंकिंग शेयर्स में। और जहाँ तक बात है डिमांड की, मैं आने वाले 2 क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी जल्दबाजी मत करना, अभी निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई पर है, कई सारे बैंक्स भैया काफ़ी बड़े हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं अभी के टाइम पर। देखो मैं मानता हूँ कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है फ्यूचर में, लेकिन बीच बीच में झटके लगेंगे। हालांकि यूएस से मैं उतने बड़े क्रैकडाउन की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद यूएस में जो चीज़ें हैं वो शायद थोड़ी बहुत संभलती नजर आएगी, उतना बड़ा झटका शायद नहीं लगेगा। लेकिन जब बाजार ऑल टाइम हाई पे होता है तब थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत होती है। तो साउथ इंडियन बैंक को लेकर इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है रखे रहो, थोड़ा बहुत और अगर ऊपर जाता है यहाँ से और अगर आपको 10% का ग्रोथ दिखा देता है तो वहाँ से एग्जिट करने के मौके बनेंगे, ना कि एंट्री करने के। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी भी थोड़ा बहुत वेट करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद आपको एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। तो जल्दबाजी अभी मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।